मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप छूट जाता है। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोगों का कहना है कि हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया सिर्फ़ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। रिलेशनशिप में लड़ाई होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, नाराज़गी होती है और उसके बाद एक समय के बाद रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। लेकिन यदि आप ये बोलिएगा, ये सोच रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप छूट रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, किसी एक साइड से। और जब पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, उस समय आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो रिलेशनशिप को ठीक करने को। अब वहाँ होता ये है कि जब आप रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हो, उस समय तो पार्टनर आपकी एक भी बात नहीं सुनता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होता है, वहाँ पार्टनर का ईगो डेवलप होने लगता है और वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करने लगता है और ज़्यादा आपको अवॉइड करने लगता है। अब यहाँ पे आप क्या गलतियाँ करते हो? जब पार्टनर आपको इग्नोर करता है, तब आप बार बार अपने पार्टनर से पूछते हो, क्या हुआ, क्या गलती हो गई? जब आप ये सारी चीज़ें पूछते हो अपने पार्टनर को, तो पार्टनर आपको कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर बताता है और उस समय आप उस गलती के लिए पार्टनर से माफ़ी मांगने लगते हो, सॉरी बोलने लगते हो। ठीक है, गलती के लिए सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन इससे होता ये है कि पार्टनर का माइंडसेट बदलने लगता है। और इनफैक्ट जब आप रिलेशनशिप में रहते हो, जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, उस समय यदि पार्टनर कोई गलती करे, तो उसको भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। पार्टनर कोई गलती करता है तो आप थोड़ा देर लड़ते हो, उसके बाद आप उससे बात करना चाहते हो, इसलिए उसकी उस गलती को भी आप इग्नोर कर देते हो। और यदि आप कोई गलती करते हो तो पार्टनर उसको इग्नोर नहीं करता है। तो यहाँ पे होता ये है कि पार्टनर तो आपकी गलती को इग्नोर नहीं कर रहा है, आपकी गलती के लिए आपको वो बोल रहा है, लेकिन यदि आप गलती करते हो तो आप बार बार सॉरी बोलते हो और जिस वजह से पार्टनर का आदत धीरे धीरे खराब होने लगता है। और एक टाइम के बाद पार्टनर का ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि वो सिर्फ आपकी गलती को ही देखता है और वो अपनी गलती को देख ही नहीं पाता है, क्योंकि आप उसको कभी मौका ही नहीं देते हो। आप कभी नाराज़गी नहीं जताते हो उसकी गलती के लिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, जिस वजह से पार्टनर का एक अलग माइंडसेट बन जाता है। और जब ये सिचुएशन चल रहा होता है, जब आप ब्रेकअप के प्रोसेस पे होते हो, उस समय आप पार्टनर को बार बार सॉरी बोलते हो, जिसके वजह से पार्टनर अपनी गलती देखता ही नहीं है। अब पार्टनर का जो माइंडसेट बन रहा है यहाँ पे, वो ये माइंडसेट बन रहा है कि मुझे अपनी गलती देखनी ही नहीं है और सिर्फ आप ही की गलती देखनी है, आप ही की गलतियाँ गिनाना है। पार्टनर यहाँ आप क्या कर रहा है, पार्टनर भी गलती कर रहा है, आपको पहला वो इग्नोर कर रहा है और जब आप उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो, आप रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उस समय पार्टनर आपको हो सकता है गाली भी दे रहा हो, पार्टनर आपको उल्टी सीधी बातें भी बोल रहा हो। लेकिन ये जो गलतियाँ कर रहा है पार्टनर, इन गलतियों को पार्टनर खुद देख ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती देखनी है। तो यहाँ पार्टनर का माइंडसेट बदल रहा है और पार्टनर के माइंडसेट बदलने के कारण वो आपकी गलती देख देख के उसको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बुरे इंसान बन गए हो। वो अपनी गलती देख ही नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो आपको हेट करने लगता है और आपको और ज़्यादा इग्नोर करने लगता है। तो आखिर ऐसे सिचुएशन में करें क्या? देखिए, रिलेशनशिप ठीक होने के चांसेस होते हैं, पार्टनर कहीं नहीं भी गया हो, लेकिन पार्टनर नहीं जाने के बावजूद भी उसका माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि आप एक बहुत बुरे इंसान हो, आप पूरा गलत इंसान हो, आप इतना सारा कुछ बोल दिए हो। क्योंकि जब आप पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हो, उस समय आप एग्रेसिव मोड में भी आ जाते हो और बहुत सारी चीज़ें, उल्टी सीधी बातें भी आप अपने पार्टनर को बोलते हो। देखिए, पार्टनर भी बोल रहा होता है आपको, लेकिन पार्टनर का एक्चुअली माइंडसेट वैसा बन चुका है कि उसको अपनी गलती की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती की तरफ ध्यान जा रहा है। तो आखिर पार्टनर का माइंडसेट चेंज कैसे करें? देखिए, पार्टनर का माइंडसेट अचानक से नहीं चेंज होगा।
अब आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। अब क्या करें? देखिए, पार्टनर का माइंडसेट को धीरे धीरे बदलना होगा। अब यदि पार्टनर गलती करता है तो उस गलतियों से कॉम्प्रोमाइज़ पहला नहीं कीजिए, उसके लिए सॉरी नहीं बोलिए। यदि आप सॉरी बोलते हो, वो गलती कर रहा है, अगर यदि आप ये सोच रहे हो कि रिलेशनशिप को ठीक करना है और जिस वजह से हमको सॉरी बोल देना चाहिए, तो ऐसी गलती कभी नहीं कीजिए। यदि पार्टनर खुद की भी गलती मान रहा है और आपकी गलतियां भी दिखा रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ मेरी गलती है, यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ हमको सॉरी बोलना चाहिए और पार्टनर भी अपनी गलती मान रहा है, तो वहाँ आप सॉरी बोलिए, वहाँ रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कीजिए। लेकिन पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही गलतियाँ गिना रहा है, वो अपनी गलती की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, चाहे रिलेशनशिप ठीक हो या ना हो। क्योंकि यदि आप इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो यहाँ पे, तो पार्टनर का आदत धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होने लगेगा और आप रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ते हो तो उसकी आदत ऐसे ही रहेगी। इसलिए इसी सिचुएशन पे इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए नमः शिवाय।